नमस्कार, मैं सौरभ सिंह लोकल की आवाज़ फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम लाइव से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मैडम सर के फेम कलाकार बंकिम जैलदार जी। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ वो लाइव जुड़ने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ लाइव जुड़िए और अपने सीधे सवालों के जवाब बंकिम जी से पूछिए। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं बंकिम जैलदार जी। अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं निवेदिता जी। बंकिम जी आपका जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ आज लाइव जुड़ने जा रहे हैं लोकल की आवाज़ फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम लाइव से। बंकिम जी हमारे साथ आज लाइव जुड़ेंगे। आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और सीधे अपने सवालों के जवाब बंकिम जी से पूछिए और उनके करियर और उनके जीवन में संघर्ष के बारे में आप उनसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लोकल की आवाज़ पेज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्षिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बंकिम जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे साथ लाइव जुड़ें। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज पे। आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मैडम सर के सीरियल के फेम कलाकार बंकिम जी। उनकी ज़िंदगी के से जुड़े आप सवाल हमारे ज़रिए आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ बंकिम जी जुड़ रहे हैं, हम उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं लाइव आने का। बंकिम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकल की आवाज़ फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम लाइव से। शुक्रिया सर, धन्यवाद। बंकिम जी आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आप थोड़ा अपना नेटवर्क सही कर लीजिए, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अच्छा जी, अब आ रही है आवाज़? जी जी जी, अब आवाज़ आ रही है। ठीक है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकल की आवाज़ फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम लाइव से। शुक्रिया सर। बंकिम जी आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए कि आपकी शुरुआत किस प्रकार से हुई और आपको कितने संघर्ष करना पड़ा इस लाइन में आने के लिए। तो मैं आपके लोकल की आवाज़ चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो शुरुआत है, बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत संघर्ष किया है। तो मेरी जो शुरुआत है तकरीबन 1 साल पहले हुई टीवी सीरियल्स में। सर आपकी वॉइस सर बहुत स्लो आ रही है सर, आपकी वॉइस सर। अच्छा सर, अब आ रही है आवाज़? जी सर, आ रही है बीच में सर। कनेक्शन नेटवर्क का अच्छा, कोई दिक्कत हो रहा है कनेक्शन सर, इशू है बहुत स्लो कुछ। आ रही है सर बीच में। ओके। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने 1 साल पहले शुरुआत की थी टीवी सीरियल्स में। और हम साफ साफ नाम से एक सीरीज़ आई थी, भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी वो, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। तो मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया। बाकी ट्रेनिंग रहा, थिएटर रहा, वो तो मैं काफ़ी सालों से कर रहा था। बाकी अगर ये कहिए कि कैमरे के सामने आना, तो वो मेरा शुरुआत हुई है 1 साल पहले। सॉरी उसके सर, बाद आपकी से वॉइस सर बहुत बहुत सर स्लो आ रही है वॉइस। आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना हेडफोन निकाल दीजिएगा तो क्या वॉइस आपकी क्लियर आएगी सर। सर बहुत स्लो आ रही है वॉइस। सर, मैंने हेडफोन निकाल दिया है, वो आप देखिए आवाज़ आ रही है। जी सर, वॉइस आपकी आ रही है सर, बीच में भी सर वॉइस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ नेटवर्क इशू है सर, मेरे ख्याल से। सर आप अपने बारे में बताइए सर कि मैडम सर के जो आपने सीरियल सब पे बनाया है सर, उसमें और हम साथ साथ में सर सीरियल में क्या डिफरेंस था। आपके किरदार के बारे में, आपके रोल के बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे। सर, हम साथ साथ जो है बेसिकली एक गांव के ऊपर बेस्ड था कि जो लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं है, स्वच्छता के ऊपर। तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक था। एक समाज के लिए एक एक उसका काम था कि हमें लोगों को मैसेज देना है कि स्वच्छता का आपके लिए जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। और जो मैडम सर है सर, ये एक कॉमेडी सीरियल है। बस इसमें एक चीज, ये एक तरीके से, आप अगर आपको याद हो तो पहले एफआईआर आया करता था। जी जी जी, FIR। सर, ये उसी की ही, लगभग उसी की ही कहानी पे बनाया हुआ है। बस इसमें क्या है कि इसमें एक सोशल मैसेज भी जाता है साथ में। कॉमेडी है पूरा, पर लेकिन एक सोशल मैसेज के साथ। सर बेसिकली आप सर हरियाणा पानीपत के रहने वाले हैं, तो सर हाँ बेसिकली जी। वहाँ पे कोई बहुत सारी आपकी यादें जुड़ी होंगी स्कूल लाइफ से लेकर
कॉलेज हाँ लाइफ जी। के तक भी तक के बीच में। तो सर ऐसे कोई खास फ्रेंड जिसको आपकी बहुत याद आती है, ऐसा कोई फनी मोमेंट जो आपके स्कूल में रहते हुए कोई खास मोमेंट हुआ हो सर? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं पानीपत से हूँ, पर लेकिन मेरी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली से हुई है। तो मैं दिल्ली में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे सर बहुत मोमेंट्स होते हैं इस तरीके के, कि जैसे हम बचपन में हुआ करते थे तो हम स्टेज शोज वगैरह किया करते थे स्कूल में। तो डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाया करते थे, वो सारी चीजें हैं सर स्कूल की, मतलब काफी यादें हैं इस तरीके की। ऐसी कोई खास फनी मोमेंट सर याद हो टीचर्स के साथ से लेकर फ्रेंड के साथ, जिसे आप शेयर करना चाहें हमारे पेज के माध्यम से? सर टीचर्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मैं 11th क्लास में कॉमर्स में था मैं। तो हमारे जो अकाउंट्स के टीचर थे, उनसे मेरा हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था, और मैं उनका जो भी पीरियड हुआ करता था मैं बंक किया करता था। तो उनके साथ मेरी खींचातानी चलती रहती थी, वो मेरे को ढूंढ रहे हैं, मैं छुप रहा हूँ उनसे। तो वो सब चीजें, उन पलों को याद करते हैं तो काफी अच्छा लगता है सर। सर जो इस इंडस्ट्री में अगर एक्टर बनना चाहते हो यूथ के लिए कोई टिप्स सजेस्ट करिए, जिससे वो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो उनके लिए कोई टिप्स आपके अपनी तरफ से। बिल्कुल सर। सर इस इंडस्ट्री में अगर आपको आना है, अगर आप अंदर से चाहते हैं आना, आपका मन है सच में, अगर आपको ये नहीं कि आप इसके ग्लैमर साइड से प्रभावित होकर आ रहे हैं, या नेम मिलता है, फेम मिलता है ना, और या पैसा है इसमें, तो फिर क्या होगा कि जब चीजें अगर आपको नहीं मिली उस तरीके से जैसा आपने सोचा होगा, तो आप टूट जाएंगे। अगर आपके अंदर सच में आग है कि मुझे मुझे इस फील्ड में जाना है, तो सर आप पहले पूरा एक तरीके से कहते हैं ना, एक आप प्लानिंग करिए कि मैं कौन हूं, मेरी एजुकेशन क्या है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अपने आप को शीशे में देखा कि हाँ मैं अच्छा लगता हूँ, दो डायलॉग बोल के देखे कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, तो मैं भी मुंह उठा के मुंबई चला जाऊं। ऐसा नहीं होता सर। आप अपने होम टाउन से जो दुनिया देखते हैं मुंबई की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप जब वहां पे प्रैक्टिकली जाएंगे, वहां पे देखेंगे, तो बिल्कुल चीजें बिल्कुल अलग हैं। तो मैं उसका यही कहूंगा कि पहले आप अध्ययन कीजिए उस चीज का। पहले अपने आप को अच्छी तरीके से देखिए कि आप सच में ही बनना चाहते हैं, या किसी के प्रभाव में आके, या अट्रैक्ट हो रहे हो किसी चीज से इसलिए आप इसमें जाना चाहते हो। फिर अपने आप को आप स्टडी कीजिए, इसमें आप कोर्स कीजिए, थिएटर कीजिए, उसमें देखिए आप कैसा कर रहे हैं। जब आपको लगे कि हाँ आप तैयार हैं, आप अच्छे एक्टर हैं, तब आपको फिर मुंबई के लिए जाना चाहिए, और फिर वहां पे आपको स्ट्रगल कहते हैं जिसको, वो करना चाहिए आपको। सर एक कलाकार की सर जो जिंदगी होती है, अगर वो एक जब कलाकार नहीं बना होता है और जब बन गया होता है सर, उसके बीच का डिफरेंस जो आपने महसूस किया हो जब आप कलाकार नहीं थे और जब आप कलाकार बन गए, तो आपकी जिंदगी में सर क्या तब्दीलियां आई, फ्रेंड से लेकर रिलेशन से लेकर फैमिली तक? सो देखिए मैं अपना बताता हूँ कि मैं जब ये इस फील्ड से मैं जुड़ा, जब मैं थिएटर कर रहा था, या जब मैं कैमरा एक्टिंग का मैंने कोर्स किया था, तब मैंने बहुत कम लोग थे जिनको मैंने बताया था कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो ये समाज है, या जो लोग हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत जल्दी से। तो मेरा सारा ध्यान अपने उसमें था, तो मैं पूरा दिन मेरा उसी में बीत जाता था। अब जब मैं वहां पे जाके कलाकार बना, मैंने काम किया, तो लोगों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। एक कहते हैं ना कि एक लोगों की आपको अटेंशन मिलती है, जी। तो वो सारी चीजें, एक लोगों का प्यार मिलता है आपको। ऐसा नहीं है कि सभी लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, कुछ जी। लोग आपको बड़ा प्यार भी करते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं। तो वो सब चीजें जो है सर, वो काफी बदल गई है पहले से। वैसे ऐसा कुछ नहीं बदला है, पर ये चीजें बदल गई हैं कि एक अच्छा फील होता है आपको, एक थोड़ा सा एक स्पेशल फील होता है, ये चीज है। सर आपका बेसिकली सर फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान रहता है सर, इन दिनों सर जिम बंद है, तो आप होम में ऐसी घर पे बैठ के ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजें करते हैं जिससे आप वो सजेस्ट करना चाहें हमारे दर्शकों को फिटनेस के लिए, फिट रहने बिल्कुल के लिए? सर। जैसे ही अभी कोरोना की वजह से हम जिम तो जा नहीं सकते, और जी। आप ये लगा लीजिए लगभग इस साल हम जिम नहीं जा पाएंगे, जहां जी। तक उम्मीद की जा रही है कि जिम तो आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। तो सर जी। मैंने क्या करा है कि थोड़ा बहुत सामान घर में इकट्ठा किया है, जिसको क्रॉसफिट ट्रेनिंग बोलते हैं। मैंने वो सारे आइटम्स घर में इकट्ठे किए हैं। जैसे बैटल रोप हो गया, वो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। रोप स्कीपिंग हो गया सर, वो आपके लिए अच्छा होता है। या एक आजकल चल रहा है सर, बहुत फेमस है, स्लेज हैमर, और ये टायर का जो वर्कआउट होता है,
जी ये ओवरऑल बॉडी बहुत अच्छी है। मतलब इस तरीके से सर मैंने कुछ डंबल्स वगैरह घर में ही एक सेटअप सा बनाया हुआ है छोटा सा, कि जिससे मैं वर्कआउट वगैरह करता हूँ। तो अब आप है ना, अब घर में हैं आप, अब आप पूरे जी दिन अगर फोन ही चलाएंगे सिर्फ या करेंगे, जी तो आप जो है कहीं ना कहीं अवसाद का भी शिकार होंगे, और जी। एक नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी इस तरीके से। तो अपने आप को बिजी रखिए आप किसी ना किसी चीज में। सर लाइफ का वो फर्स्ट मोमेंट जब आप बड़े सीरियल में सेलेक्ट हुए, आपका फर्स्ट 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 आपका जो इम्प्रेशन रहा वो दर्शकों पे कैसा रहा, और उसकी कोई खास याद जो आपको याद हो, जो आप इस पेज के माध्यम से बताना चाहें दर्शकों को हमारे जो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। सर जब मैंने हम साफ साफ किया तो उसमें जो मेन किरदार में थे वो राजेश जी थे। जी उन्होंने सारा भाई वर्सेस सारा भाई सीरियल किया था, काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, सीनियर एक्टर हैं। तो उनके साथ मेरा फर्स्ट शॉट था, ज्यादा थे मेरे उनके साथ। हाँ जी सर। जी सर बोलिए। तो उनके साथ जब मैंने काम किया तो वो जब काम आया टीवी के ऊपर, तो लोगों को काफी अच्छा लगा कि एक हमारे बीच का बच्चा उठ के, जिसको हम टीवी में देखा करते थे जिस एक्टर को, और उसके साथ जाके काम कर रहा है। तो सब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए लोगों के, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो वो सारी चीजें सब मतलब वही कहीं ना कहीं आपका हौसला बढ़ाती है। तो उन चीजों ने सर काफी आपके मेरे को मोटिवेट किया। और रिएक्शन के सर कैसा इफेक्ट आया सर, कैसा प्रभाव आया, उनके क्या मैसेजेस आया? सर आपकी आवाज कट गई। सर नेटवर्क इशू है कुछ। सर मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा सर कि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव और सर टीचर्स क्या क्या सर, क्या पॉजिटिविटी, क्या आपके प्रति जब उन्होंने आपको टीवी पे देखा तो क्या आपको सोच के और क्या आपसे बात हुई? सर बहुत खुश हुए, और उन्होंने वैसे कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे जैसा बच्चा टीवी पे आएगा, क्योंकि मैं बड़ा शरारती रहा हूँ इतना। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं कभी किसी फील्ड को लेकर इतना सीरियस होऊंगा कि मैं उसके बारे में इतना पढ़ूंगा या उसको इतना सीरियसली करूंगा मैं। तो उनको बहुत खुशी हुई कि एक हमारे बीच का बच्चा इस तरीके से गया और काम कर रहा है उस टीवी सीरियल्स में। तो उनको काफी खुशी हुई, फ्रेंड्स लोगों को सबको खुशी हुई कि एक हमारा दोस्त है जो काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सर सबका प्यार मिला है, तो उससे ही हौसला बढ़ा है, उसी से ही जी फिर आपकी आगे की जर्नी आसान हो जाती है। सर लॉकडाउन में आपने कौन सी नई चीज सीखी जो आप दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप भी ये करिए? सर लॉकडाउन में मैंने ना इस बार खाना बनाना बहुत सीखा है, और जितना भी अपने यहाँ पे खाना बनता है वो तो सब मैंने सीखा ही। एक मैंने स्पेशल डिश सीखी सर, जो हमारे यहाँ नहीं बनती है, बेसिकली बिहार जी की है वो, लिट्टी जी चोखा जिसको बोलते हैं। सर जी जी मैंने जी। वो मैंने बनानी सीखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बनाई। तो मैंने सर काफी बिहार सर डिश। बिहार लिट्टी चोखा है सर, आपको कैसा लगा जब आपने बनाया और सर आपने खाया? सर सर बिहार का तो बहुत मशहूर डिश। सर, हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया लगा। मैंने पहले खाया हुआ था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बिहार से, पर जी बनाया मैंने कभी नहीं था। तो जब मैंने बनाया और वो इतना अच्छा बना, तो मुझे उम्मीद मतलब थी नहीं कि मैं इतना अच्छा बना दूंगा। तो मेरे को जी काफी अच्छा लगा सर। इस तरीके से लॉकडाउन का कहीं ना कहीं मैंने फायदा उठाया है सर। मैं जी। लॉकडाउन में मतलब निराश होकर नहीं बैठ गया कि लॉकडाउन हो गया, घर में कैद हो गए, या हम स्टेटस डाल रहे हैं दुख भरे, इस जी तरीके से नहीं सर। मैंने प्रॉपर मतलब आप ये लगा लीजिए कि जितना हो सकता था, कि योगा से, फिटनेस से, या कोई डिश बनाना हो, म्यूजिक सुनना हो, बुक पढ़नी हो, कहीं ना कहीं मैंने अपना जो टाइम है डिवाइड करा है इस तरीके से, कि ताकि मैं उसका सही उपयोग कर सकूं। सर आप कभी बिहार विजिट किए हैं सर? बिहार कभी आप आए हैं सर अपनी लाइफ में? सर मैंने विजिट कभी नहीं किया सर, पर लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं बिहार आऊँ। जी सर मेरे लॉकडाउन के काफी। पहले की और सर लॉकडाउन के बाद की जिंदगी में क्या अंतर आया है सर? जो आपके जो पहले शूटिंग सीरियल्स की जो चलती थी सर, आपका काफी लाइफ बिजी रहती होगी, लेकिन अब तो हाँ जी। लॉकडाउन के कारण तो फैमिली में पूरा टाइम स्पेंड होता होगा, तो सर किस किस प्रकार की मतलब क्या लाइफ में चेंजेस आए हैं जो आपने सर इस लाइफ में लॉकडाउन में सीखा? सर लाइफ में ये चेंजेस आए हैं कि लॉकडाउन से पहले मुंबई में था मैं, तो घर वालों से सिर्फ फोन वगैरह पे ही बात हो पाती थी। और अब लॉकडाउन की वजह से घर में हैं, तो घर वालों के साथ समय व्यतीत हो रहा है। तो यही सब सारी चेंजेस हैं सर। मुंबई में थे तो वहां की लाइफ थी, अब अपने होम टाउन में है, तो सारी यहाँ की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सर आपके होम टाउन की लाइफ और मुंबई की लाइफ में सर आपको क्या डिफरेंस पता चला जो आपके होम टाउन में हो सर और जो मुंबई में ना हो सर? जो सर तो मेरे उसमें को ये लगता दोनों है लाइफ कि में जो, क्या अंतर है? हाँ जी सर, जो हमारे मतलब होम टाउन के जो लोग हैं मुझे काफी सीधे नजर आते हैं सर, कि बहुत मतलब सरल स्वभाव के हैं, ज्यादा उनकी इच्छाएं नहीं है, जितना है उसमें खुश रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं सर, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बैठते हैं इकट्ठे।
इस तरीके से। और सर मुंबई क्या है ना कि एक माया नगरी है, वहां कोई आपसे बिना मतलब के नहीं मिलता, किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है, तो सब भाग दौड़ में लगे रहते हैं सर। और रही बात रिलेशंस की मुंबई में, तो जितना अगर आप ये लगा लीजिए कि आप सेट पे हैं, आप काम कर रहे हैं साथ में, तो आपकी दोस्ती है, सब अच्छा है। जैसे ही आपका वो शूट खत्म, वो वो चीज भी लगभग लगभग आप ये लगा लीजिए कि वो वहीं पे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट चलती है कि वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बिजी हो जाएंगे या कहीं और बिजी हो जाएंगे, तो इतना सर वक्त नहीं है किसी के पास कि एक साथ बैठ सकें या बात कर सकें। तो ये चीज फर्क है सर। अपने जो शहर है ये बहुत स्लोली और आराम से काम करते हैं, वो बहुत फास्ट चलता है सर, वहां वक्त नहीं है किसी के पास। इवन आप ये सर लगा आपका। लीजिए कि रोड, ये लगा जी जी लीजिए बोलिए। सर, अगर रोड पे किसी की कार आपस में टकरा भी जाती है, तो वहां पे कोई लड़ाई नहीं करता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हम लड़ाई करेंगे और इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बेटर है अपने काम पे जाएं और उसको ठीक कराएं। तो ये सर, ये चेंज है सर, ये चीज है। सर आपका रोल मॉडल, आप एक्टिंग में आने से पहले आपका कोई रोल मॉडल होगा जिसकी वजह से आपने इस फील्ड को चूज किया, ऑप्ट किया। सर मैंने ऐसे किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके मैंने चूज नहीं किया कि भाई ये मेरा रोल मॉडल है। बाकी सर जितने भी एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, चाहे टीवी सीरियल्स के एक्टर हैं, चाहे कोई भी है सर, बड़े छोटा, सर कहीं ना कहीं हर किसी से मैं कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ। बाकी आप, अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई रोल मॉडल सर, तो सर ऐसे मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। बाकी जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं सर, उन सबको मैं कहीं ना कहीं फॉलो करता हूँ, उनकी बारीकियां देखने की मैं कोशिश करता हूँ, खामियां, कमियां, खूबियां, सारी चीजें सर। तो हर किसी से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है सर। एक हमारे बिल्कुल साथ न्यू जो कमर से। दर्शक जुड़े हैं, अगर वो बंकिम जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम डायरेक्ट उनसे सवाल पूछेंगे जो आपका बिल्कुल सर, सवाल हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि उनका कोई प्रश्न हो तो पूछें बंकिम जी से, बंकिम जी उसका जवाब देंगे। सर आपका फेवरेट फूड क्या है? सर मेरा फेवरेट फूड जो है सर, एक तरीके से आप ये लगा लीजिए कि माँ के हाथ का खाना मेरा फेवरेट है। जी। वो चाहे सर रोटी हो, मुंबई में चाहे तो वो दाल सर बना दें। आप बहुत मिस करते होंगे माँ के हाथ का बना खाना। हाँ जी हाँ जी सर, बिल्कुल। तो मेरा फेवरेट फूड अगर आप पर्टिकुलर पूछते हैं, तो सर मेरे को पनीर काफी पसंद है। मतलब आप ये जी लगा लीजिए मिल्क प्रोडक्ट्स जो है मेरे को काफी पसंद है, क्योंकि बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, तो थोड़ा सा दूध दही के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। तो जी। मेरे को इस तरीके का खाना ज्यादा पसंद है, जो थोड़ा सा अपना दूध से चीजें बनती हैं। सर हमारे एक दर्शक ने फरमाइश की है कि आप कोई एक्ट कर दीजिए जो आपने सीरियल में किया हो कभी, कुछ कोई एक छोटा मोटा एक्ट जो आपने सीरियल सर सेट पे किया हो, या फिर किसी सर स्टार का मिमिक्री जो आप करना सर चाहेंगे। सर मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ वैसे कि मैं किसी स्टार की मैं कोई डायलॉग करूं, पर लेकिन अगर इनकी बात रखने के लिए मैं एक चीज बोलता हूँ कि सर, जी एक मैंने कैरेक्टर निभाया था, तो उसका नाम था नवाब करके सर। जी तो वो कैरेक्टर मेरे को काफी पसंद रहा है सर। तो मैं उस कैरेक्टर की अंदाज में मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ कि जी जैसे अगर बंकिम की जगह अगर नवाब होता, तो वो किस तरीके से बात करता। जी। तो देखिए राकेश कुमार जी, बात ऐसी है, हम दे रहे हैं इंटरव्यू लोकल की आवाज चैनल पे, और सौरभ जी बैठे हैं हमारे सामने, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं एकदम टॉप। और आपकी जो आपने फरमाइश करी है ना कि मिमिक्री कर दीजिए किसी की, तो जनाब हमें माफ कीजिएगा, हमें मिमिक्री मिमिक्री नहीं आती थी किसी की। हम सीधे साधे आदमी हैं, गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं, अपना सीधा खाना बाना है, हम क्या किसी की मिमिक्री करें। थैंक यू तो सो इस मच सर, तरीके से ये, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सर सर। आपका। तो सर ये मेरे को कैरेक्टर काफी मतलब छुआ था इस कैरेक्टर ने। तो सर आपने सावधान इंडिया में भी रोल किया है। हाँ जी सर। तो सर सावधान इंडिया में सर जो सर मैडम सर और सर हम साथ साथ में, तो सर तीनों सीरियल्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाने पड़े, तो आपको सर किस किस परेशानियों को सर सामना करना पड़ा? क्योंकि सर सावधान इंडिया तो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड स्टोरी पे होता है सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैं ये कहूंगा कि मेरे को परेशानी कोई सामना नहीं करना पड़ा। मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, तो अपना काम बखूबी निभाना जानता हूँ। पर लेकिन हाँ, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा कि तीनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से शूट होती हैं। जी सावधान इंडिया आपने जैसे बताया कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होता है, तो उसमें बहुत रियलिटी आपको करनी होती है, उसमें आप ओवर नहीं कर सकते हैं। बहुत रियलिटी के नजदीक रह के आपको बिहेव करना होता है, कि जैसे एक आम आदमी बिहेव करता है। और ये जो डेली सोप होते हैं सर, इसमें आपको थोड़ा सा ओवर करना पड़ता है, आपको दर्शकों को हंसाने के लिए या
आप ये लगा लीजिए कि हल्का सा ओवर एक्टिंग होती है इसमें। जी सर, रियल लाइफ स्टोरी बेस से लेकर कॉमेडी सीरियल में सर काफी सारा डिफरेंस होता है। बहुत एक में बहुत वो डिफरेंट है। आसान में रियल इंसिडेंट करना होता है सर। हाँ तो जी सर सर, बहुत सावधान इंडिया हुआ, क्राइम पेट्रोल हुआ, इसमें आपको बड़ा रियल बिहेव करना पड़ता है कि जैसे आप निजी जिंदगी में बिहेव करते हैं। जी जी सर। सर, आपने आपने जैसे बताया कि आप लॉकडाउन में सर खाना बनाना सीख रहे, तो सर आपने ऐसी कौन सी चीज जो बनाई हो जिसे आपने परिवार वालों को खिलाया हो और उन्होंने आपकी काफी तारीफ की हो, ऐसी कोई नई सर डिश जो एक आपने बनाई हो? सर एक तो मैंने लिट्टी चोखा आपको बताया। जी सर एक मैंने आइसक्रीम बनानी सीखी है सर मैंने, जी घर में बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई बाहर का सामान नहीं, बिल्कुल घर में। और सर मैंने हमारे यहाँ पे मिल्क केक होता है सर एक, जी अगर आपने सुना हो, मिठाई का नाम होता है मिल्क केक, सर मैंने वो बनानी सीखी है मैंने, मिल्क केक। और उत्पम वगैरह मैं काफी अच्छे बना लेता हूँ, मैंने थोड़ा और उसमें थोड़ी वेराइटीज लाई हैं। तो इस तरीके से सर जो नॉर्मल चीजें होती हैं यूट्यूब वगैरह से देख के या घर में से किसी से पूछ के, तो काफी डिशेज हैं सर इस तरीके की जो मैंने बनानी सीखी हैं। तो मेनली अगर मैं कहूंगा अपनी अचीवमेंट, तो सर वो लिट्टी चोखा है, क्योंकि वो जी बिल्कुल सर। डिफरेंट चीज थी मेरे लिए, क्योंकि घर जी में सर। किसी को भी नहीं आती वो बनानी। तो वो चीज मेरे लिए एक, मैं कहूंगा कि अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैंने वो सर, सीखी। आपके फैमिली मेंबर्स ने उसका स्वाद चखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इसके प्रति? सर उन्होंने पहली बार खाई है और उन्हें बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया डिश है, हम इसे ट्राई जरूर करेंगे। मैंने कहा ये मेनली बिहार की डिश है, बिहार में जी ये बहुत एक आम चीज भी है, और एक वहाँ का एक तरीके से लगा लीजिए कि नेशनल फूड लगा लीजिए इसको। मशहूर बिहार का सर इंटरनेशनल लिट्टी चोखा कहा जाता है इस पे। हाँ काफी सर सारे वो एक, सॉन्ग। हाँ इस पे जी ऊपर सर। एक सॉन्ग भी है सर। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, आपको सर सॉन्ग आता है सर को? आपने कोई सॉन्ग सीखा हो या फिर आपको शौक रहा हो तो गुनगुनाने का, सिंग सॉन्ग करने का? सिंगिंग सर, सिंगिंग का तो कोई शौक नहीं रहा है ऐसे मेरे को, क्योंकि कोई सिंगिंग का ना कोई मेरा बैकग्राउंड रहा है, ना मैंने सिंगिंग में कभी इंटरेस्ट रहा है मेरा। सर जिम वगैरह में तो आप सुनते होंगे सर, जिम करने वक्त सर सिंगिंग सॉन्ग सर हाँ सुनते जी सर। होंगे। हाँ जी सर। सर सब आपको कोई पंजाबी लाइन म्यूजिक या सुनाना चाहें? सब सब पंजाबी म्यूजिक मेरे को काफी पसंद है। जिम वगैरह जी में सर, पंजाब। मेनली पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं, या हिप हॉप की जो बीट्स वगैरह होती हैं उन पे वर्कआउट करते हैं सर। तो सर गाना तो सर मैं इस चीज में तो मैं आपको थोड़ा निराश करूंगा कि मैं गाना गाने में तो सर मैं नहीं गा सर सकता। आपको बाकी अगर अगर बोला आप जाए बाकी सर अगर सर, आप कोई लाइन बताएंगे मेरे को, कोई गाना आप गाएंगे, तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा सर। सर आपको अगर 1 मिनट के लिए बोला जाए कि आप अगर पंजाबी में बात कर लीजिए तो सर आप कर लीजिएगा? हाँ सर, पंजाबी में थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ सर, क्योंकि हरियाणा थोड़ी पंजाब बहुत। वैसे भी लगता हुआ है। हाँ जी सर। सर आप कुछ बोलिए, बोलिएगा अगर तो हम आपको रिप्लाई करेंगे सर। अच्छा सर, एक मिनट में, आपकी बात से पहले एक मैसेज आया है कि जी कोई सर, सर फिटनेस कोई टिप्स फिटनेस दी टिप्स दे दीजिए। दीजिए। जी सर। यही कहूंगा कि आप रात के वक्त का जो अपना खाना है, सूरज को छिपने के बाद का जो आपका खाना होता है, उसको कम कर दीजिए। आप जो कार्ब्स वगैरह हैं उनको बिल्कुल घटा दीजिए, प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और हल्का फुल्का वर्कआउट कीजिए। अगर आपको मौका मिलता है तो योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। बस यही है, पानी पीजिए ज्यादा। और फिटनेस को लेके भी इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट मत रहिए कि फिटनेस ये भी एक तरीके की बीमारी है। अगर हम बहुत ज्यादा हम फिट रहने की तरफ भी ध्यान देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके की बीमारी है, इसको भी नॉर्मल लीजिए। हर किसी की बॉडी सर टाइप अलग है। कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए योगा या फिर फिटनेस पर ध्यान देने के लिए? सर आप ये लगा लीजिए, आपको कम से कम सुबह उठ के 20 मिनट प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए। हर इंसान को करना चाहिए, आप चाहे एक्टर हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड से हैं, आपको 20 मिनट प्राणायाम जरूर करना चाहिए। आपके मानसिक शांति के लिए, आपके शारीरिक सब चीजों के लिए सर बहुत जरूरी है। हमारे हमारे एक दर्शक का सवाल है कि सर आपको कौन सी चीज फिट रहने के लिए हमेशा होती है सर? व्हाट्स कीप यू मोटिवेटेड टू स्टे फिट? क्या है ना कि जब खुद फिट होंगे हम, तो हम अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख सकेंगे, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, सबका। और फिट रहने का ये होता है कि जब आप फिट होते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, आप जो भी पहनेंगे वो आप पे अच्छा लगेगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं कुल मिला के, कि एक्सटर्नल लगा लीजिए, इंटरनल लगा लीजिए, ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं फिट रहने के लिए। क्योंकि एक फिट आदमी, कहते हैं ना कि जिसका शरीर फिट है उसका दिमाग भी फिट है। अगर आपका शरीर फिट नहीं होगा तो डेफिनेटली चीज है कि आप ये लगा लीजिए कि आपका दिमाग भी फिट नहीं होगा।
शरीर सर है तो आप सब मुंबई कुछ में है रहे सर। हैं सर, तो सर आपका आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जिससे आपकी मुलाकात हुई हो मुंबई में? मुंबई में सर आप जिनके साथ मैंने काम किया सर वो अपने आप में ही काफी बड़े नाम है, जैसे गुल्की जोशी मैडम सर में जो हसीना मलिक का किरदार निभा रही हैं, तो इनके साथ जी। तो सर मैंने हम साथ साथ में भी काम किया था। तो ये काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं। युक्ति कपूर सर इसमें मैडम सर के अंदर हैं। राजेश सर हो गए। तो इनके साथ तो सर मैं पर्सनली काम किया, पर्सनली मिला हूं इन लोगों से, तो काफी अच्छा है। बाकी ये होता है कि मुंबई में आपको जो स्टार्स वगैरह हैं वो इजीली दिखते रहते हैं कहीं ना कहीं, काफी उस तरीके से रहा है सर। सर उनसे कभी मुलाकात हुई हो किसी स्पेशल इंसिडेंट पे, कोई स्पेशल पर्पस या कोई स्पेशल फंक्शन पे? सर एक बार हम एक बर्थडे पार्टी में गए थे, तो वहां पे सिवान से ही, बिहार से ही एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, काफी नाम है जी। उनका, दानिश अख्तर सैफी सर। जी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, वो तो काफी अच्छा उनका मुझे नेचर लगा सर। और बिल्कुल मतलब बहुत बड़े स्टार हैं सर, उन्होंने साउथ में भी काम किया है और टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, सिया के राम वगैरह में हनुमान जी का किरदार निभाया था उन्होंने। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई सर, तो काफी अच्छे सर, मुझे अच्छा लगा। सर एक दर्शक का सवाल है कि सर एक्टिंग में आने के बाद बंकिम और पहले के बंकिम दोनों में क्या फर्क है? सर वैसे ये सवाल का जवाब आपने दे दिया है, लेकिन सर फिर भी अनुरोध करेंगे कि एक बार सर फिर इसका जवाब दे दीजिए। सर मैं आपको सच बताऊं, मैं अनाया सोनी जी ने पूछा है ये सवाल, मैं जी। कोई मेरे अंदर कोई ऐसा फर्क नहीं आया है। मेरा जो स्वभाव था सर पहले भी इसी तरीके से था, आज भी ऐसा ही है। बस ये कह लीजिए कि रूटीन में फर्क आ गया है, दिनचर्या में थोड़ा सा ये फर्क आ गया है कि अब काम के प्रति हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सर मैं पहले कुछ अलग था या अब कुछ अलग हूं या कुछ स्पेशल फील, ऐसा कुछ नहीं है सर, सब कुछ नॉर्मल है सर। बिल्कुल वैसा ही एक सीधा साधा बच्चा सर, जैसे मैं पहले था ऐसा ही मैं आज भी हूँ। वो कोई मेरे अंदर फर्क उस तरीके से फर्क नहीं आया है। बाकी हाँ ये है कि मैं कहीं ना कहीं ग्रो किया मैंने एज ए इंसान। जी। कहते हैं ना, हम एक शेल में रहते हैं सर, अपने होम टाउन में रहते हैं तो हम एक एक कुएं में रहते हैं एक तरीके से। और जब हम समुद्र में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया है क्या, किस किस तरीके से चीजें होती हैं, लोग किस किस तरीके के आपको मिलते हैं। तो ये कह लीजिए कि मैं पहले से एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ ज्यादा लोगों को लेके, पहले इतना नहीं था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आपको मिलते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाता है, तो एक तजुर्बा जिसको बोलते हैं वो थोड़ा सा बढ़ा है सर मेरा। बाकी वैसे मैं सर, मेरा ऐसा ही बिहेव है सर, कोई ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है सर। सर आपके होम टाउन की कोई सर फेमस चीज या फिर कोई फेमस प्लेस जिसके लिए पानीपत फेमस हो? सर पानीपत में सर ये जो 3 युद्ध हुए थे सर, जी वो सर। जो उसके बैटल स्पॉट्स हैं ऑफ सर वो, पानीपत। हाँ सर सर वो काफी फेमस है। और हमारे पास में ये श्याम बाबा का सर मंदिर है, तो जी। वहां पे पूरे पूरे वर्ल्ड से, मतलब आप ये लगा लीजिए कि जो भी भारतीय बाहर रहते हैं सर वो स्पेशल आते हैं, जो इंडिया में रहते हैं वो तो आते ही आते हैं। श्याम बाबा का सर एक स्थान है, तो काफी पवित्र स्थान है सर वो, तो वो काफी फेमस जगह है सर। सर अनन्या सोनी जी ने पूछा है कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? तो मैं इस टाइम लॉ कर रहा होता और मेरी लॉ शायद कंप्लीट होने वाली होती, या तो मैं वकील होता या आगे कुछ पढ़ाई कर रहा होता मैं लॉ से रिलेटेड। सर आपने सर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ा है तो सर तो आपने सर कौन सा कोर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से? क्या कोई मैंने एक्टिंग से नॉर्मल सर, रिलेटेड और कोर्स? नहीं सर एक्टिंग से रिलेटेड नहीं सर, जिस टाइम मैं एक्टिंग सीख रहा था उसी वक्त मैंने एनरोल किया था एसओएल में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसमें। तो मैंने सर ग्रेजुएशन की थी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर, जब मैं एक्टिंग में आया तो मैं लॉ को छोड़ के आया था। मैं 4th रैंक होल्डर था सर एंट्रेंस एग्जाम में लॉ के, और मैंने एडमिशन भी ले लिया था, मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। पर वो कहते हैं ना कि मन में कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि मैं कनेक्ट फील नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज से। वो होता है ना कि किसी ने कहा तेरे को करना चाहिए, हम चले गए उस चीज में, पर जब हमने जी। एक्चुअली उसको करना शुरू किया तो ये फील हुआ कि नहीं ये चीज मेरे लिए नहीं है, मैं इन किताबों के लिए नहीं बना हुआ। तो वहां मैंने वो किया। इस चीज में सर आपकी उस बात का भी जवाब मिल गया जो आपने मेरे से पूछा था कि अगर कोई एक्टिंग में जाना चाहता है तो उसके लिए टिप्स। तो टिप्स यही है कि जी अगर बिल्कुल। आपका अंदर से मन करता है किसी चीज में जाने का तो ही जाना। किसी की सुनी सुनाई बातों पे, किसी के कहने के प्रभाव से, या टीवी पे आप जो देखते हैं उन सब चीजों से प्रभावित होकर मत जाना। सर आपको सर इस परिवार में सर किसका सबसे ज्यादा साथ मिला, फादर या मदर? सर मेरी मदर का सर, फादर का ऐसा कोई अपोज नहीं रहा, बट लेकिन मेरी मदर का मेरा पूरा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे साथ आप लाइव जुड़े सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप इस पेज के बारे में कुछ दर्शकों को बोलना चाहें, लोकल की आवाज फेसबुक पेज के
माध्यम से आप लोगों को कुछ बोलना चाहें इस पेज के सर मैं ये बारे में। बोलना चाहूंगा कि आपका जो ये चैनल है लोकल की आवाज जो आपने पेज बनाया है बहुत ही मतलब आप ये लगा लीजिए उम्दा काम कर रहे हैं आप। क्योंकि हर कोई जो काफी एक्सपीरियंस लोग हैं या काफी फेमस लोग हो चुके हैं उनकी तरफ सबका ध्यान होता है, उनकी बातें लोग सुनना चाहते हैं। आप लोग जो नए उभरते हुए कलाकार हैं आप उनके बारे में सोचते हैं, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हो सकता है कि जो हम जैसे ही लोग हैं जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में तो वो हमारी बात से ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे बजाय उनके कि जो बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं या जिनको 10-15 साल हो गए हैं उनकी बातों में हमारी बातों में फर्क होगा सर। तो जो नए बच्चे आना चाह रहे हैं इस चीज में वो शायद ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। तो आपका जो चैनल है मैं देख रहा था सर, चाहे एक्टर्स जी हैं सर। चाहे मेकअप आर्टिस्ट हैं चाहे कोई सिंगर जी। है, आप सबको जी। मौका दे रहे हैं, सबको बात रखने का एक मौका दे रहे हैं आप। तो बहुत ही सर जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ लाइव जुड़े। हम आपके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि सर आप हमारे साथ आने वाले समय में भी जुड़ेंगे। सर आपका बहुत बिल्कुल बहुत सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर।